वेलकम टू गुड लाइफ एडुकेयर। आज है 12 जुलाई 2023 और 12 जुलाई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स के कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस 2023 कब मनाया गया है। तो यहाँ विश्व जनसंख्या दिवस की बात कर रहा है, तो यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस 2023 कब मनाया गया है, तो ये 11 जुलाई को मनाया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। यानी कि जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी चुनौतियों और परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो इसको आपको याद रख लेना है। अच्छा, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी 1 जुलाई को मनाया गया है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है। 6 जुलाई को विश्व जुनोनिस दिवस मनाया गया है एंड 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 2023 मनाया गया है। ये एक किस्वाहिली भाषा अफ्रीकी भाषा है जिसको विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस के रूप में 7 जुलाई को मनाते हैं। अच्छा, 7 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, यहाँ पर गलत है, यहाँ पर 10 जुलाई होगा, 7 जुलाई नहीं होगा। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत कब तक दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। अभी भारत 5th नंबर पे है, यानी कि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था किसका है, भारत का है। तो गोल्डमैन सैक्स के आंकड़े के अनुसार भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अभी भारत कितने नंबर पे है अर्थव्यवस्था में, तो 5th नंबर पे है पूरी दुनिया में। एंड गोल्डमैन सैक्स के आंकड़े के अनुसार 2075 तक, इसका आंसर ए हो जाएगा, 2075 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे अर्थव्यवस्था बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है। यानी कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है, तो ये वैश्विक रक्षा संबंधी जानकारी पर नज़र रखने वाली ये डाटा वेबसाइट है। कौन, तो जारी ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार, ग्लोबल फायर पावर एक वेबसाइट है जो कि डाटा की जानकारी रखता है। किसका जानकारी, तो वैश्विक रक्षा संबंधी जानकारी रखता है ये वेबसाइट। तो इसके आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है, तो ये अमेरिका के पास है। इसका आंसर सी हो जाएगा। यानी कि सबसे शक्तिशाली सेना अमेरिका के पास है। एंड दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर को भी आपको याद रख लेना है कि रसिया के पास दूसरे नंबर की सेना है। एंड तीसरे नंबर पर कौन है, तो चाइना है। इसको भी आपको याद रख लेना है कि 1 2 3 आपको याद रखना है। नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 रसिया, नंबर 3 चाइना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हाल ही में कौन सी राज्य सरकार भारतीय गाय की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करेगा। ये कौन सा भारतीय राज्य सरकार है जो कि भारतीय गाय के नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है, तो ये अपना उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश इसका सी आंसर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश स्वदेशी उद्योगों, फसलों और पशुधन को बढ़ावा देने के लिए ये माइक्रो डेयरी स्थापित की जाएगी। कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में। इसका पर्पस है कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना है और साहिवाल जैसी गाय और गिर जैसी नस्लों वाली गाय, देसी गायों के नस्लों को सुरक्षित करना इसका पर्पस है। अच्छा, ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाया जाएगा। तो इसका देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ है। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो मैं बार बार बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश से लखनऊ कैपिटल याद रखना है। और किस नदी के किनारे स्थित है लखनऊ, तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो बारहसिंघा राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी क्या है, तो राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय पुष्प क्या है, तो पलाश राजकीय पुष्प है। एंड राजकीय वृक्ष क्या है, तो अशोक का वृक्ष राजकीय वृक्ष है। तो इतने सारे आपको उत्तर प्रदेश से याद रखने हैं। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइप के मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं। एंड गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल अभी गवर्नर है। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार कार्यालयों, मॉलों में डिफाइब्रिलेटर लगाएगी और लखनऊ में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे। एंड वाराणसी में गंगा नदी में वाटर टैक्सी का ट्रायल शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को अभी हाल ही में GI टैग मिला है। एंड उत्तर प्रदेश 1 टैप 1 ट्री अभियान शुरू करेगा। तो इतने सारे तथ्य आपको उत्तर प्रदेश से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉड स्वॉर्ड चलाया है। यानी कि बॉर्डर स्वॉर्ड चलाया है, ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड चलाया है। कौन कौन सा देश, तो भारत और
अमेरिका मिलकर के चलाया है। तो डी, इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत और अमेरिका देश मिलकर के मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया है। तो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन है। अच्छा, अमेरिका यूक्रेन को क्लस्टर बम और बख्तरबंद वाहन भेजेगा। अमेरिका ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है। एंड अमेरिका की सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोचिप भारत में $300 मिलियन का निवेश करेगी। एलएफ मॉडल ए अमेरिका द्वारा प्रमाणित दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार बनी है। तो इतने सारे तथ्य आपको अमेरिका से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष अभी शेख तलाल बने हैं। यही है फोटो में शेख तलाल, यही एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बने हैं। तो इनको आपको याद रखना है कि अभी कौन बने हैं? तो शेख तलाल। अच्छा, पेरिस में बैस्टिल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल का कमान किसको कौन संभालेगा? तो सिंधु रेड्डी, जो कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि सिंधु रेड्डी संभालेंगे। अच्छा, एनजीटी का कार्यवाहक अध्यक्ष एसके सिंह को नियुक्त किया गया है। यूएनएचआरसी ने वृंदा ग्रोवर को यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। रॉसनेफ्ट ने जीके सतीश को अपने बोर्ड में नियुक्त किया है, यानी कि इंडियन वायर के जो एमडी एंड सीईओ रह चुके हैं, उन्होंने एक रसिया के रॉसनेफ्ट ऑयल कंपनी है, जीके सतीश को अपने बोर्ड में नियुक्त किया है। एफपीएसबी इंडिया के नए सीईओ कृष्ण मिश्रा बने हैं। तो इतने सारे आप नए नियुक्ति, नए पद से आपको इतने सारे नाम को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया है? कौन सा अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया है? तो कौन सा देश है? तो चाइना है, चीन है। इसका आंसर डी हो जाएगा। चाइना ने स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया है। तो इसको आपको याद रखना है। तो चाइना से आपको याद रखना है चाइना की कैपिटल क्या है? तो बीजिंग है। एंड वहाँ करेंसी क्या चलता है? तो रेनमिनबी वहाँ का करेंसी है। एंड अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो जी जिनपिंग अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। अच्छा, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार चीन के पास है, यानी कि पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किसके पास है? तो सिपरी के डाटा के अनुसार चीन के पास है। दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक चीन बना है। एंड चीन ने रिकॉर्ड 13वां सुदीरमन कप खिताब अपने नाम किया है। डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए भारत की नौसेना ने P-81 विमान तैनात किया है। तो इतने सारे तथ्य आपको चीन से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? यानी कि अब्दुल्ला शाहिद किस देश की विदेश मंत्री हैं जो कि भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो ये मालदीव के हैं। ठीक है, तो मालदीव सी इसका आंसर हो जाएगा। तो मालदीव से हम देख लेते हैं कि मालदीव का राजधानी क्या है? तो माले है। वहाँ पर मालदीवियन रुपया करेंसी चलता है ना। अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो इब्राहिम मोहम्मद सोलेह अभी प्रेजेंट टाइप के प्रेसिडेंट है। तो इसको आपको याद रखना है। और अभी देख लेते हैं कि भारत और मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्यूवेरिन को आपको याद रखना है कि एक्स एक्यूवेरिन का 12वां संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ है। तो कहाँ हुआ है? चौबटिया में हुआ है। एंड क्या? तो एक्स एक्यूवेरिन का कौन सा संस्करण? 12वां संस्करण। तो इतने सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। एंड मालदीव की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि इंडियन क्रिकेटर सुरेश रैना है, उनको मालदीव की सरकार द्वारा स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इतने सारे तथ्य आपको मालदीव से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में निक्की मैकक्रे पेंसन का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो ये बास्केटबॉल खिलाड़ी थी निक्की मैकक्रे पेंसन। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये फोटो में जो आप देख रहे हैं यही है निक्की मैकक्रे पेंसन। इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो इनको आपको याद रखना है। ये बहुत बढ़िया खिलाड़ी भी रही हैं और ये बहुत अच्छा कोच भी रह चुकी थी। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आगंतुक सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में आगंतुक सम्मेलन 2023 का उद्घाटन हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो द्रौपदी मुर्मू हमारी भारत की राष्ट्रपति हैं जो कि आगंतुक सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अपने संन्यास का फैसला पलट दिया है? यानी कि एक बार संन्यास लेने के बाद वो फिर से संन्यास को पलट दिया, संन्यास नहीं लेंगे। तो वो तमीम इकबाल, आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि वो बांग्लादेश के खिलाड़ी है। तो बांग्लादेश से देख लेते हैं कि बांग्लादेश के खिलाड़ी
तमीम इकबाल, जो कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो इसी को पलट दिया है, वो अब संन्यास नहीं लेंगे। और बांग्लादेश में 40% से अधिक लड़कियों की शादी 18 साल से कम में उम्र में हो जाती है। भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 20 ब्रॉडगेज इंजन सौंपे हैं। बांग्लादेश और अमेरिका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चट्टोग्राम में शुरू हुआ है। तो इतने सारे तथ्य आपको बांग्लादेश से याद रखना है। अच्छा, ये देख लीजिए फोटो में, ये जो कुर्ते में जो दिख रहे हैं यही है तमीम इकबाल। ये अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिलने के बाद अपने फैसले को पलट दिया है। अभी पिछले दिनों ये संन्यास लेने की घोषणा किए थे और अपने संन्यास लेने की घोषणा को ये पलट दिए। तो यही है तमीम इकबाल, बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं, जो कि शेख हसीना प्रधानमंत्री जो कि बांग्लादेश की हैं, इनसे मिलने के बाद इन्होंने अपना फैसला बदल दिया है, चेंज कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो IFSCA के फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये के राजा रमन बने हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा कि के राजा रमन। ये फोटो में जो आपको दिख रहे हैं यही है के राजा रमन, यही अभी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं। तो इनको आपको याद रखना है। अच्छा, RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में P वासुदेवन को पुनः नियुक्त किया गया है। एंड भारत पे ने पंकज गोयल को अपना नया CTO नियुक्त किया गया है। एंड CTO चीफ टेक्निकल ऑफिसर होता है। एंड बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष आधव अर्जुन को चुना गया है। तो इतने सारे तथ्य नए नियुक्ति से आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में RBI ने राज्य वित्त सचिवों का 33वां कौन सा सम्मेलन 33वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? तो हाल ही में RBI ने राज्य वित्त सचिवों का 33वां सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया है। कहाँ पे? मुंबई। इसका आंसर सी हो जाएगा, मुंबई में आयोजित किया है। तो मुंबई कहाँ की राजधानी है? तो ये महाराष्ट्र की राजधानी है। और महाराष्ट्र के अभी प्रेजेंट टाइम के CM कौन है, मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री है। एंड गवर्नर कौन है? तो रमेश बैस गवर्नर है। अच्छा, ताइवान ने भारत में मुंबई में तीसरा रासायनिक कार्यालय खोलने का ऐलान किया है। यानी कि मुंबई में ही तीसरा रासायनिक कार्यालय खोलने का ऐलान कौन किया है? ताइवान ने किया है। मुंबई पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में मुंबई 19वें स्थान पर है। एंड काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में मनाया गया है। तो इतने सारे तथ्य आपको मुंबई से याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्थित लिटरेसी हाउस एक संग्रहालय के साथ पर्यटन स्थल बनेगा? तो ये फोटो में जो देख रहे हैं यही है लिटरेसी हाउस। ये अभी एक संग्रहालय के साथ पर्यटन स्थल बनेगा। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर के एक पर्यटन स्थल के रूप में आगे बनेगा। तो ये लखनऊ में है। तो लखनऊ कहाँ पे है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और लखनऊ किस नदी से, ये आपको याद होगा कि किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो इसको आपको याद रखना है। तो लिटरेसी हाउस और एक संग्रहालय के साथ पर्यटन स्थल बनेगा। अच्छा, यूपी की सरकार लखनऊ में बंदरों के लिए बंदर डेडिकेटेड वन बनाएगी। तो ये दो चीज़ें, लखनऊ गोमती नदी के किनारे और अभी लखनऊ में ही यूपी सरकार ने बंदरों के लिए बंदर डेडिकेटेड वन बनाएगी। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और आज के करंट अफेयर्स के लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ है? यानी कि अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो ये गुजरात में लॉन्च हुआ है। कहाँ पे? गुजरात में। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो गुजरात में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट का लॉन्च हुआ है गुजरात में। तो गुजरात से देख लेते हैं गुजरात का कैपिटल कहाँ है? तो गांधीनगर है। अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं। एंड प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत अभी वहाँ के गवर्नर है। अच्छा, गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी कर दी है। यानी कि 5 लाख से 10 लाख कर दी है। एंड गुजरात में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है। एंड अहमदाबाद में अक्षर नदी क्रूज का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। तो इतने सारे तथ्य आपको गुजरात से याद रख लेने हैं। अब चलिए पिछले वीडियो का क्वेश्चन है जो आपको मिला था कि क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? तो अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ था उसमें कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है। तो उसी के सरकार ने 5 गारंटी पे मुहर लगा करके गारंटी बजट पेश किया है। तो ये कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक में ये हुआ है, सिद्धारमैया जी की सरकार बनी है। तो ये इन्होंने ही अभी गारंटी बजट पेश किया है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य आपको लिखने थे इससे रिगार्डिंग। तो आप लोगों से उम्मीद की जाती है कि आप आगे के जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसका आंसर आप
ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे। चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय आम महोत्सव आम रस का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका आंसर आपको 4 ऑप्शन में से चुन करके कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल के सब्सक्राइब के बटन के बगल में एक बटन मिलता है जिसको आप बेल आइकन के रूप में आप देखेंगे, उसको टैप करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जब भी इस चैनल पर वीडियो डलेगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रूटफुल लगता है, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इस चैनल को आगे बढ़ाएं। जितना जल्दी ये प्रोग्रेस करेगा, जितना जल्दी ये आगे बढ़ेगा, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डलते चले। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।